गाइस ये एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसे देखने के लिए एंड तक जरूर देखना। खैर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 48। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब का बटन को ग्रे कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साई का कमरा खुलता है और हम देखते हैं दरवाजे पर यामाटो थे। फिर वो अंदर आते हैं और उनको देखकर साई कहता है कि मुझे कुछ ऐसा ही उम्मीद था एक ऑनबू ब्लैक ऑप्स से। फिर हम देखते हैं यामाटो का उंगली एक चाबी का शेप में बना हुआ था, जिसके वजह से वो उस दरवाजे को खोल पाए थे। फिर यामाटो कहते हैं कि अब बोलना शुरू करो साई, यहाँ क्या चल रहा है। नारुतो साई का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। पर साई हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। लेकिन साकुरा नारुतो को कहती है कि उसे जाने दो। फिर वो आगे आती है और साई को वो बुक देती है और कहती है कि ये तुम्हारा है ना, पकड़ो इसे। फिर साई कहता है थैंक यू साकुरा, और वो बुक ले लेता है। फिर साकुरा कहती है कि तुम्हें डांजो ने ऑर्डर दिया है ना। दोनों ओरोचिमारू और डांजो मिल चुके हैं और तुम उनके बीच का मीडिएटर का काम कर रहे हो, तो बताओ मुझे वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तभी यामाटो कहते हैं कि ओरोचिमारू को समझना आसान है, वो बस लीव विलेज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। फिर साई कहता है कि ऐसा नहीं है। साई का हंसता हुआ चेहरा देखकर नारुतो कहता है कि अब हंसना बंद करो और बताओ हमें। उधर हम देखते हैं काबुटो उनकी तरफ चलता आ रहा था। वहीं साई कहता है कि सच तो ये है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है, इसका मतलब मेरा मिशन फेल हो चुका है और यहाँ तुम सबको एक साथ हराना इम्पॉसिबल है। तो मैं तुम्हें मिशन के बारे में बता सकता हूँ। खैर तुम सही हो कि हमारा प्लान था लीव विलेज को डिस्ट्रॉय करना। नारुतो कहता है कि क्या कहा तुमने। फिर साई बताता है कि उनका मिशन था कि ओरोचिमारू के साथ मिलकर विलेज को डिस्ट्रॉय करना। तभी नारुतो कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। साई कहता है कि अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा दूसरा मिशन था ओरोचिमारू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसे डांजो तक पहुंचाना। फिर यामाटो कहते हैं बोलते रहो। वहीं साकुरा कहती है कि इसका मतलब तुमने ओरोचिमारू को ढूंढा ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको और फिर बाद में ओरोचिमारू को डिफीट कर सको। ये तो बहुत खतरनाक मिशन है। साई कहता है कि अगर लीव विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता तो ओरोचिमारू जरूर हमें धोखा देने की कोशिश करता, लेकिन हमारा प्लान था कि उससे हम 2 कदम आगे रहें। साकुरा कहती है कि क्या होता अगर लीव विलेज डिस्ट्रॉय हो जाता और इनोसेंट लोग मारे जाते। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। साई कहता है कि नहीं, मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। ये सुनकर नारुतो और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर साई कहता है कि वैसे मेरा नाम साई नहीं है, बस इस मिशन के लिए दिया गया था, मैं कोई नहीं हूँ, मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता और तुम चाहे कुछ भी करो उसका कोई मतलब नहीं बनने वाला। फिर साकुरा साई के हाथ में वो बुक देखती है और कहती है कि तो फिर ये बुक को इतना संभाल कर क्यों रखे हो। ये सुनकर साई भी सोचने लगता है। फिर साकुरा कहती है कि इसके फ्रंट और बैक साइड में तुम्हारा और तुम्हारे भाई का पिक्चर है, तुम इमोशनलेस नहीं हो, तुम्हारे में भी इमोशन है और मैंने तुम्हें जब ये बुक दिया तो तुमने मुझे थैंक यू कहा और ये बुक देखकर तुम्हें रिलीफ मिला होगा और यही चीज बताता है कि तुम कौन हो। साई कहता है कि ये बुक से मेरे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। साकुरा बताती है क्योंकि ये बुक तुम्हारे भाई का था और तुम उसे भूलना नहीं चाहते। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा साई, वो तुम्हारा फैमिली था और तुमने उसके साथ वक्त बिताया होगा, तुम उसे खोना नहीं चाहते। तभी यामाटो कहते हैं सॉरी साई, हमने ये बुक खोलकर देखा और इसका मिडिल वाला पेज अब भी खाली है। मैं जानता हूँ कि तुम फाउंडेशन से हो, इसलिए तुम ऐसे हो। डांजो ने तुम्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया है ताकि तुम अपने इमोशन को खत्म कर दो। ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है और कहता है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। फिर यामाटो कहते हैं कि मैंने एक बार उनका ट्रेनिंग देखा था जो कभी हिडन मिस्ट विलेज के लोग यूज करते थे। नारुतो कहता है कि ये तो वही विलेज है जहाँ से ज़ाबुज़ा बिलोंग करता है। फिर नारुतो को याद आता है जब काकाशी उससे लड़ रहे थे। वहीं काकाशी कह रहे थे कि बहुत पहले मिस्ट विलेज, जिसे ब्लड मिस्ट विलेज कहते हैं, वहाँ निंजा ग्रेजुएट होने से पहले उनको एक फाइनल टेस्ट देना होता है। ज़ाबुज़ा कहता है कि तो तुम्हें ये मालूम है। नारुतो कहता है कि क्या मतलब, हम भी ग्रेजुएट हो चुके हैं। ज़ाबुज़ा कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने कॉमरेड्स को मारना पड़ा था ग्रेजुएट होने से पहले। ये सुनकर नारुतो का होश उड़ जाता है। फिर प्रेजेंट में यामाटो कहते हैं कि तुम्हारे बुक में बहुत सारे एनिमीज है जिसे तुम लड़ते हो और उनका हथियार ले लेते हो और बुक के मिडिल पेज में तुम अपने भाई से लड़े होंगे, तुमने उसे मार दिया है ना। पर साई कहता है कि तुम गलत हो, ये बुक तो मैं उसे गिफ्ट करने वाला था, लेकिन उसे एक बीमारी हो गया। फाउंडेशन में बहुत सारे लोग थे जो वॉर की वजह से अनाथ हो चुके थे और उन्हें वहाँ पर लेकर आया जाता है। वो मेरा अपना भाई नहीं था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से पेश आता था, मानो वो मेरा अपना भाई हो। मैं उसे मिडिल पेज का पिक्चर दिखाने वाला था, लेकिन वो उस बीमारी की वजह से बच नहीं सका और फिर मैं भूल गया कि मुझे क्या ड्राइंग बनाना था। उधर हम देखते हैं काबुटो धीरे धीरे कमरे की ओर जा रहा था। फिर वो चाबी से दरवाजा खोलता है,
लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और फिर हम देखते हैं गुफा के बाहर सभी लोगों को। यामाटो अपने वुड स्टाइल का यूज करके साई को बांध दिए थे और कहते हैं कि मुझे माफ करना साई, लेकिन तुम्हारे पास मेरा ये क्लोन रहेगा। फिर नारुतो कहता है कि तो ठीक है, अब चलो सास्के को बचाते हैं। लेकिन ये सुनकर साई कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह रहता तो ऐसा नहीं करता और मैं उससे मिल चुका हूँ। ये सुनकर साकुरा चौंक जाती है। फिर साई बताता है कि जहाँ जहाँ सास्के जाता है ओरोचिमारू भी उसके साथ जाता है, और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें पहले ओरोचिमारू से लड़ना होगा, और वैसे सास्के को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये सुनकर नारुतो शांति से खड़ा रहता है। फिर साई कहता है कि तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट तक नहीं करता, अपनी जान की बाजी क्यों लगाना उस पर, और तुम्हें तो कोई ऑर्डर भी नहीं दे रहा कि उसे जाकर बचाओ। लेकिन साई नारुतो को देखकर चौंक जाता है और नारुतो हंसते हुए कहता है कि मैं पहले सास्के को बहुत हेट करता था, वो हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में और मैं लास्ट, और वैसे भी सास्के ने मुझे एक्सेप्ट किया है जब कोई नहीं कर रहा था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। काफी टाइम लग गया लेकिन हमारे बीच एक बॉन्ड है। ये सुनकर साई कहता है कि बॉन्ड होगा तुम्हारा बॉन्ड, लेकिन तुम्हें फिर भी ओरोचिमारू से लड़ना पड़ेगा। लेकिन नारुतो हर बार की तरह ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि मैं उसे भी मार दूंगा, और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि भाई कुछ अलग ही होने वाला है। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।